हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से एचटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे पहले करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों आपको मिल ही गई होगी, जो डेली करंट अफेयर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर चलती रहती है। इस वीडियो में दोस्तों हम करेंगे सामान्य जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एचटेट का एग्जाम है दोस्तों, और भी बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और साथ में वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्र की लहरों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इन लहरों को समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं, आपको पता ही जो भूमध्य सागरीय प्लेट वगैरह होती हैं, उनके जो ना, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो जो प्लेटें आपस में टकराती हैं दोस्तों, समुद्र में भी जो है ना भूकंप आते हैं और पृथ्वी पर तो आते ही हैं। तो जो भूकंप के कारण जो समुद्री लहरें, आपसे भी जानते हैं, जब आपने तटों के कारण देखा होगा कि जल जो है ना भारी मात्रा में दूर तटों की ओर आता है, तो उनको बोलते हैं सुनामी दोस्तों। तो उन समुद्री लहरों को क्या नाम दिया जाता है? सुनामी उनको कहा जाता है। सुनामी राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है गुरु नानक। गुरु नानक देव दोस्तों, जो सिखों के 10वें गुरु थे और मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहे हैं सिख धर्म से संबंधित। 1699 में इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनसे भी दोस्तों क्वेश्चंस बहुत बारी पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धरातलीय भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं। तो दोस्तों, धरातलीय भूकंप में तरंगे जो है एल आकार की होती हैं। आपने क्वेश्चंस में यह देखेंगे दोस्तों, तो एक कई बार जो नए तरंगों के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लेकिन धरातल पे पूछा गया, यानी कि पृथ्वी पर यहाँ पर पूछा गया है, पृथ्वी के इसमें, तो यहाँ पर होती है एल आकार की। और जो दोस्तों आपको कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि भूकंप तरंगे किस प्रकार की होती हैं, या धरातल के अंदर किस प्रकार की होती हैं। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। धरातलीय भूकंप में तरंगों की जो है ना पूछा है, तो ये होती हैं एल आकार की। उसके बाद अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं के द्वारा फैला हुआ था। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति संप्रदाय का फैलाव या जो ना प्रचार प्रसार किया था दोस्तों, वो किया गया था संत ज्ञानेश्वर महाराज के द्वारा। तो संत ज्ञानेश्वर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है दोस्तों? तो भूकंप की। या सिस्मोग्राफ आपको दे देगा, तो सिस्मोग्राफ से भी आपकी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। रिएक्टर स्केल एक ऐसा पैमाना होता है जिसमें जो है ना भूकंप की तीव्रता मापी जाती है कि कितनी जो है ना कितनी तीव्रता का भूकंप आपका आया था। या फिर सिस्मोग्राफ से भी आपकी इसकी मापी जाती है। ये दोनों ही वर्ड आपके भूकंप से संबंध रहेंगे। उसके बाद अभी संत कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये आपकी हुई थी मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मगहर स्थान था दोस्तों, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थान है। उसके बाद अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। दोस्तों, पेटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। यहाँ पर समुद्र महासागरों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो देखिए, देश अगर पूछ ले किस देश में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, तो जापान राइट आंसर रहेगा। सबसे ज़्यादा किस महासागर में भूकंप आते हैं? प्रशांत महासागर आंसर रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो ये पेटी भी अलग अलग प्रकार की होती है दोस्तों। ज्योग्राफी में जब आप पढ़ेंगे तो ये इस प्रकार की उपोषण पेटी है, उदरासन पेटी है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो ये रहेगी प्री प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्री प्रशांत महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? पिछले क्वेश्चंस पे, आज स्लाइड में आपने पढ़ा था कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। और कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भी लहर तारा तालाब के निकट, काशी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जन्म भी उत्तर प्रदेश के अंदर, मृत्यु भी उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों, लहर तारा तालाब के निकट, काशी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर आपका रहेगा भी, सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जापानी भाषा का यह शब्द है। सुनामी में दोस्तों आपको पूछा क्या होता है कि भी समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं और तटों से टकराती हैं, इसे बोलते हैं सुनामी। और ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का मीनिंग थोड़ा सा अलग है दोस्तों। देखिए, समुद्र के अंदर लहरों का उठना और वे चलते हुए उनका किनारों से या तटों से टकराना बोलता है ज्वार। समुद्र का जल का ऊपर उठना होगा दोस्तों क्या? ज्वार। और तटों से टकरा कर नीचे करना क्या होगा? भाटा। तो इसे बोलते हैं हम ज्वार भाटा। ये दोनों ही वर्ड कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनको।
तो सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? जापानी। सुनामी क्यों आती है दोस्तों? जब समुद्र के अंदर भूकंप आते हैं। ये इन सभी के जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। सुनामी आना एक अलग कारण होता है दोस्तों, और ज्वार भाटा आना का कारण एक अलग होता है। ये आप सभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों। अगला, अभी भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य इसका आंसर रहेगा। रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल उसे कहा जाता है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आपका रहेगा। दोस्तों ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। उसके बाद अगली स्लाइड पर चलते हैं। अभी एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, अगली स्लाइड पर भी देख लेते हैं। जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसमें काफ़ी कुछ आए हैं इस पीडीएफ में, इनमें। तो भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? ये मैंने आपको बताया था। भूकंप सबसे ज़्यादा किस महासागर में आते हैं? तो प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक किसने प्रचार प्रसारित किया था? तो रामानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता? तो लगभग 68% यानी 68% क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो जो ये भूकंप मापी यंत्र है दोस्तों, उसके अनुसार या विशेषज्ञों के अनुसार, जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों, साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार लगभग एक वर्ष में 8 से 10,000 भूकंप आते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो भूकंप की तीव्रता होती है वो थोड़ी सी कम होती है। रिएक्टर स्केल इसके मापने का काम आता है। इसलिए कई बार क्या है, भूकंपों का पता नहीं चलता। लेकिन जो थोड़ी सी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है, जिससे नुकसान होता है, घरों में तड़ वगैरह, दरारें वगैरह आ जाती हैं, या दोस्तों बिल्डिंगें गिर जाती हैं, तो वो ज़्यादा तीव्रता के जब भूकंप आते हैं तब पता चलता है कि भी हाँ, भूकंप की तीव्रता कितनी थी। वैसे दोस्तों 0 पॉइंट कुछ से 1.2 ऐसे ऐसे भूकंप का झटके आते हैं जिन्हें आदमी सिर्फ या मनुष्य सिर्फ महसूस कर सकता है, तो वे भी भूकंप आते हैं। लेकिन जब ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तब भी पता चलता है कि भी इतने तीव्रता का भूकंप आपका आया था, जब रिएक्टर स्केल पर उसकी गणना की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप। मैंने आपको बताया था कि जब समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो दोस्तों सुनामी आएगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद कबीर के गुरु थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती? तो भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती? सुनामी। तो दोस्तों क्या है, सुनामी जो होना भूकंप की जो ना धरातल पर नहीं आती, किस में आती है? महासागरों में। ये ध्यान रखना भी, सुनामी महासागरों में आती है, धरातल पर नहीं आएगा। धरातल पर आपको क्या होगा, झटके महसूस होंगे भूकंप के दोस्तों, सब कुछ हिलता दिखाई देगा, कंपन दिखाई देगी आपको सभी में। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों। भूकंप से संबंधित रहेगा सिस्मोग्राफी। जो भूकंपीय तरंगे हैं, रिएक्टर स्केल पर भी उन तरंगों के सहारे ही जो अपनी है क्या है, मात्रा मापी जाती है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आपका था। सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल भूकंप से संबंध रहेगा, दोनों ही ध्यान रखना। धरातल पर जहां मनुष्य धरातल पर जहां मनुष्य को सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंपदी केंद्र। भूकंपदी केंद्र क्यों दोस्तों? क्योंकि जहां से भूकंप, एक तरीके से हम ये कहते हैं कहीं से कोई चीज निकली हो, सेंटर पॉइंट उसका, तो भूकंप का आदि केंद्र भी उसे हम वही कहेंगे जहां पर सर्वप्रथम झटके महसूस किए हों। यानी कि भूकंप का केंद्र उसे माना गया है। कई बार आपने सुना होगा ना कि भी चीन में इतनी तीव्रता का भूकंप आया तो उसका आदि केंद्र कहाँ रहा, बीजिंग रहा, ये रहा, वो रहा। तो वहां से जो ना सर्वप्रथम जो ना महसूस किए गए झटके, तो ये भूकंप का आदि केंद्र आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस तीव्रता पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो ये भी ध्यान रखना भी, मर्केली पैमाने पर या मार्केली स्केल पर भी जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एचटेट एग्जाम के लिए, और भी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन एचटेट एग्जाम है, जिनका भी एचटेट एग्जाम है, तो दोस्तों वे हमारी हर रोज़ की डेली की वीडियो जरूर देखते रहें, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। जो क्वेश्चंस की सीरीज़ है, जो करंट अफेयर सीरीज चली हुई है, या जो प्रैक्टिस सेट पहले भी किए हुए हैं, हरियाणा जीके की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। इनसे जो ना बहुत फ़ायदा होगा आपको। लगातार एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड भी देखने को मिलेंगे, जो लगातार वीडियो सीरीज में या एग्जाम सीरीज क्वेश्चन की सीरीज में मैं आपको करा रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।